Question number 7. In a square sheet, draw two triangles of equal area such that the triangles are congruent. देखिए आपको ये एक स्क्वायर शीट ड्रॉ करनी है। वैसे तो स्क्वायर शीट जो शीट लेनी थी, बट यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं स्क्वायर को। उसके बाद उसमें दो ट्राइंगल इस तरह से ड्रॉ करने कि उनका एरिया इक्वल हो जाए, और उसके एरिया तो इक्वल हो बट क्या हो, फर्स्ट पार्ट है, इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट है द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि दो ट्राइंगल्स जो हों वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखिए वैसे तो क्या होता है कि अगर जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, दो ट्राइंगल ड्रॉ किए। अगर हम उन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमें उन्हें एरिया इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ABCD 4 सेंटीमीटर का लिया है हमने। आप इसे मेज़र करके ही लीजिएगा, 4 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं चारों। अब क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है, कोई भी एक AC वाला हमने ड्रॉ किया डायगोनल। अब देखिए जो ट्राइंगल ने इसे जो डायगोनल था इसको दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया जो स्क्वायर शीट थी। अब देखिए दो ट्राइंगल बन गए ABC और ADC। अब इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, हमारे पास जो क्राइटेरियन है SSS, SAS या ASA या RHS जो भी है, तो इसे हम किसी भी क्राइटेरिया से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर CD और AB ये 4 सेंटीमीटर है, AD और BC ये भी 4 सेंटीमीटर है, और AC जो लाइन है वो दोनों में कॉमन है, ABC वाले ट्राइंगल के लिए भी है और ADC वाले ट्राइंगल के लिए भी। तो इसका मतलब ये भी इक्वल होगी। तो हमने SSS क्राइटेरिया से इसको प्रूफ कर दिया। आप और क्राइटेरिया भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, या फिर साइड एंगल साइड से भी आप इसे प्रूफ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने SSS वाला लिया है, तो SSS क्राइटेरियन से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। अब क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया भी इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होते हैं। अब इसी का सेकंड जो पार्ट है उसमें क्या है कि ट्राइंगल्स का एरिया तो इक्वल होना चाहिए। वो जो ट्राइंगल्स आप अलग तरीके से ड्रॉ करोगे, एरिया तो इक्वल होना चाहिए बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए। तो वो हम किस तरह से करेंगे, देखिए PQRS हमने अगेन 4 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर शीट लिया। उसके बाद यहाँ पर PR डायगोनल को हमने ड्रॉ किया। तो एक ट्राइंगल तो आपका PSR हो गया। दूसरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं दूसरा वाला, यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया M से हमने SR पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब जिसे हम एल्टीट्यूड और हाइट भी बोलते हैं, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर हमने स्केल से सीधा, या फिर आप इसे प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, एक MN हमने ड्रॉ किया, ये हाइट है इसकी। तो दो ट्राइंगल्स हो गए PSR और MSR, ये वाला जो है ये, और दूसरा ये वाला। तो दो ट्राइंगल हो गए। अब हमें इन्हें क्या करना है, इक्वल इन एरिया प्रूफ करना है और नॉट कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करना है। तो इक्वल इन एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है। अब बेस क्या होता है, देखिए बेस वो होता है जिसके करस्पॉन्डिंग हम हाइट लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो PSR जो ट्राइंगल है उसकी हाइट है PS, क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइट होगी वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, और स्क्वायर की ये साइड है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी है। इसका मतलब ये PS ही जो है वो इसकी हाइट है। तो 1/2 बेस हो गया SR, हाइट है SR पे, और PS है इसकी हाइट, तो 1/2 SR इंटू PS, बेस इंटू हाइट। इन दोनों की वैल्यू 4 है, क्यों, SR की वैल्यू 4, PS की वैल्यू 4, क्योंकि ये दोनों ही स्क्वायर की साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये आ रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम MSR का जो ट्राइंगल है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे किस तरह से। इसके लिए बेस होगा SR, क्योंकि MSR पर ही है, और हाइट हम ले रहे हैं MN SR पर जो परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए बेस ये होगा SR और ये हाइट MN। अब MN की वैल्यू क्या होगी, MN की वैल्यू वही होगी जो PS की वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि देखिए इसके पैरेलल में है, PS के पैरेलल MN है, तो जितनी वैल्यू PR की होगी, PS की होगी, उतनी वैल्यू MN की होगी। PS 4 था तो MN भी 4 होगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 SR इंटू MN, तो SR की वैल्यू 4 और MN की भी 4, और ये भी सॉल्व करके आ रहा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, एरिया इनका इक्वल प्रूफ हो गया। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूफ करना था इनको, सॉरी, क्योंकि इनका एरिया तो इक्वल है। ये हमने ड्रॉ इस तरह से करने हैं कि एरिया इक्वल हो बट कॉन्ग्रुएंट ना हो। अब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि देखिए हमें इनकी जो मेजरमेंट है सिर्फ आपको PS और SR की वैल्यू गिवन है, बाकी आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। MN की वैल्यू गिवन है, बट ये हाइट है, हाइट से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर सकते किसी भी ट्राइंगल को। हमें MSR की जो मेजरमेंट्स हैं वो नहीं पता है, और PR की वैल्यू
वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, बट एम एस एम आर की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं और ना ही हम इनके एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्राइंगल है कॉन्ग्रुएंट नहीं है।